पठन पाठन के सहभागियों सावन कुमार की नमस्ते स्वीकार करें। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 42। आज हम चर्चा संख्या 42 में बातें करेंगे संज्ञा और सर्वनाम के मेल संबंधी नियम। अर्थात जब हम वाक्य में संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो हर हमेशा उसी संज्ञा का प्रयोग करना उचित नहीं होता है, उससे वाक्य भद्दा लगता है। वाक्य में सरसता लाने के लिए उस संज्ञा के बदले में सर्वनाम का भी प्रयोग करना पड़ता है, इससे वाक्य सुंदर और सरस हो जाता है। तो चलिए हम अभी वाक्य के ऐसे ही रूप संरचना पे चर्चा करने जा रहे हैं। संज्ञा जिस लिंग वचन और पुरुष की होगी उसी लिंग वचन पुरुष के सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाएगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। वाक्य में उसी लिंग वचन और पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जिस लिंग वचन और पुरुष वाले संज्ञा पद के बदले में वह आता है। जैसे क्रिकेट के 5 अव्वल खिलाड़ियों में सब आउट हो गए। यहाँ पर देखिए क्रिकेट के 5 अव्वल खिलाड़ियों, एक से अधिक है, 5 खिलाड़ी हैं तो वो बहुवचन में है, इसीलिए सर्वनाम जो होगा वो भी बहुवचन में ही होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए सभी, ये सभी जो है इस 5 अव्वल खिलाड़ियों के बदले में आया है। सभी आउट हो गए और सभी चूंकि बहुवचन में है इसीलिए क्रिया भी बहुवचन में आई है। उसी तरह से हम अन्य वाक्य ले सकते हैं। अधीक्षक ने जिस कर्मचारी को निलंबित किया वह जा रहा है। यहाँ पर देखिए अधीक्षक ने जिस कर्मचारी को, यहाँ पर जिस जो है सो एक वचन में है, यानी एक वचन वाले कर्मचारी प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ भी एक वचन के सर्वनाम का ही प्रयोग हुआ है। वह सर्वनाम जो है सो एक वचन में आया है। अगर वही अधिक कर्मचारी होते तो जिन कर्मचारियों को होता, तो जिन कर्मचारियों को होता तो ये कर्मचारी बहुवचन में होते तो ये सर्वनाम भी वे हो जाते, वे जा रहे हैं। नियम 2 कहता है कि यदि वाक्य में अनेक संज्ञाएं एक साथ आए हों तो उसके बदले में बहुवचन पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही बात लिखा है, यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के बदले में एक ही सर्वनाम आए हों तो वह बहुवचन पुल्लिंग में होता है। जैसे रमेश और दिनेश पटना गए हैं। यहाँ पर देखिए रमेश और दिनेश एक से अधिक है, बहुवचन में है, इसीलिए रमेश और दिनेश के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है यह वे है। बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक है। ये वे कल लौटेंगे, और वे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो चूंकि रमेश पुल्लिंग में है तो इसे हम वे का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये क्रिया जो है स्पष्ट करेगी कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वे कल लौटेंगे, चूंकि वे बहुवचन में है इसीलिए लौटेंगे ये अनुस्वर जो दिया गया है ये बहुवचन का प्रतीक है और गे भी बहुवचन का प्रतीक है। अगर इसी में यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता, सीता और गीता पटना गई हैं, तो यहाँ पर गई है स्त्रीलिंग होता, क्योंकि दोनों जो है एक ही लिंग के एक से अधिक है, तब भी यहाँ पर वे ही का सर्वनाम का प्रयोग होता, किंतु यहाँ पर क्रिया के जो रूप है बदल जाता। वे कल लौटेंगी। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। ये हो जाता। कोई भी संस्था या ग्रंथकार या संपादक जब सार्वजनिक काम या कोई पदाधिकारी कोई सार्वजनिक काम करते हैं और उसमें जब वो बोलते हैं तो वहाँ पर वे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक का मतलब है कि उनके साथ और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो जब उनके साथ और बहुत लोग जुड़े हुए हैं अर्थात एक से अधिक हैं, तो जब एक से अधिक हैं तो वह बहुवचन रूप होगा। और चूंकि संपादक, ग्रंथकार
या कोई बड़े अधिकारी अपने साथ अन्य किसी को भी संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए मैं का बहुवचन हम होता है, इसीलिए वे हम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वही यहाँ पर लिखा गया है, संपादक, ग्रंथकार, किसी संस्था के प्रतिनिधि या बड़े पदाधिकारी सार्वजनिक तथ्य के लिए सर्वदा हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पत्र में लिख चुके हैं, हम प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जितने भी संस्था के लोग हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं के साथ एक से अधिक हो जाता है और मैं का बहुवचन हम होता है, इसीलिए वे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। या संपादक लिखते हैं कि हम सूचित कर चुके हैं, वे और उनके साथ वाले व्यक्ति मिलकर सूचित किए हैं, इसीलिए वे हम सर्वनाम का प्रयोग किए हैं। क्योंकि एक से अधिक है और वे संपादक स्वयं है, इसीलिए वह मैं सर्वनाम हुआ और मैं सर्वनाम का बहुवचन हम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग किया है।